हेलो फ्रेंड, बेटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 3 मॉड्यूल 1 डीसी जनरेटर इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ए ऑप्शन है आर्मेचर कोर, बी ऑप्शन है ब्रश, सी ऑप्शन है कम्यूटेटर रेजर, डी ऑप्शन है कम्यूटेटर खंड। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सी राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ए ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, बी ऑप्शन है डिफरेंशियल लघु शंट, सी ऑप्शन है संचयी संचयी लंबी शंट यौगिक कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड, डी ऑप्शन है कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड संचयी लघु शंट यौगिक। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये क्या है? कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, बी ऑप्शन है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है 5Zn/60 वोल्ट, बी ऑप्शन है 5Zn/A/60/P, सी ऑप्शन है 5Zn/60A, डी ऑप्शन है Zn/P/60/65A। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? Zp5N/60A। हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइट, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ए ऑप्शन है ई बी बराबर बी अपॉन आई ए आर ए, बी ऑप्शन है ई बी बराबर बी इंटू आई ए आर ए, सी ऑप्शन है ई बी बराबर बी माइनस आई ए आर ए, डी ऑप्शन है ई बी बराबर बी प्लस आई ए आर ए वोल्ट्स। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, राइट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ए ऑप्शन है पोल पोल टिप यानी ध्रुव की नोक, बी ऑप्शन है ध्रुव कुंडली, सी ऑप्शन है पोल कोर, डी ऑप्शन है पोल शू। तो यहाँ पे क्या है? ये पोल शू है, हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। डीसी जनरेटर का क्या नाम है? ए ऑप्शन है शंट जनरेटर, बी ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, सी ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर, डी ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ए ऑप्शन है हीट ऊष्मा द्वारा, बी ऑप्शन है काइनेटिक गतिशील द्वारा, सी ऑप्शन है केमिकल रासायनिक द्वारा, डी ऑप्शन है मैकेनिकल यानी यांत्रिक। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? ए ऑप्शन है लघु शंट यौगिक मोटर, बी ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, सी ऑप्शन है विभेदक यौगिक जनरेटर, डी ऑप्शन है संचयी यौगिक जनरेटर। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। कैसा है? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? ए ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, बी ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आगे देखते हैं। सी ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, डी ऑप्शन है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। तो हमारा यहाँ पे कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा नियम लगता है? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? ए ऑप्शन है बी एल वी वोल्ट, बी ऑप्शन है बी एल साइन थीटा वोल्ट्स, सी ऑप्शन है वी एल वी साइन ऑफ थीटा वोल्ट्स, डी ऑप्शन है बी एल वी कॉस थीटा वोल्ट। तो हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी एल वी साइन ऑफ थीटा, यानी सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, बी ऑप्शन है राइट हैंड पाम रूल यानी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है? ए ऑप्शन है स्टेटर, बी ऑप्शन है ध्रुव कोर, सी ऑप्शन है पोल शू, डी ऑप्शन है योक या फ्रेम। तो ये क्या है? ये डीसी जनरेटर का योक है, यानी मतलब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर पाथ होते हैं? तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 12। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है? लैप बाइंडिंग में होता है LAP। तो लैप बाइंडिंग होता है A बराबर P, यानी समांतर पाथ कितने? डुप्लेक्स तो 2 गुणा 2, हमारे यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 4। तो हमारे कौन सा हो जाएगा? 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 यहाँ पे 8 हो जाएंगे हमारे। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ए ऑप्शन है साइड एंड प्लेट्स, बी ऑप्शन है पोल शू लेमिनेशन, सी ऑप्शन है कम्यूटेटर खंड, डी ऑप्शन है आर्मेचर कोर एंड लेमिनेशन। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। ये क्या? आर्मेचर कोर लेमिनेशन।
राइट। हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? ए ऑप्शन है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, बी ऑप्शन है आर्मेचर के साथ समांतर में, सी ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, डी ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो कैसे जुड़े होते हैं इंटरपोल? आर्मेचर के साथ सीरीज में, यानी समान सीरीज में जुड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? ए ऑप्शन है वोल्टेज का निर्माण करें, बी ऑप्शन है रिड्यूस द फील्ड करंट, सी ऑप्शन है रिड्यूस आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को कम करें, डी ऑप्शन देखेंगे नियत आउटपुट वोल्टेज को बनाए रखें। तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वोल्टेज का निर्माण करें, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ए ऑप्शन है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, बी ऑप्शन है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, सी ऑप्शन है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, डी ऑप्शन है ब्रश और आर्मेचर के बीच प्रतिरोध। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि ब्रश और कम्यूटेटर के बीच हम लोग प्रतिरोध मापते हैं। राइट। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, बी ऑप्शन है आर्मेचर वोल्टेज पाथ, सी ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, डी ऑप्शन है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन। राइट। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड, बी ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड, सी ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड, डी ऑप्शन है शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। ए ऑप्शन है ताम्र हानि को कम करें, बी ऑप्शन है घर्षण हानि को कम करें, सी ऑप्शन है हिस्टेरिसिस हानि को कम करें, डी ऑप्शन है रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम लेमिनेशन करते हैं। क्यों लेमिनेशन करते हैं? एडी करंट को लॉस करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो हमारी पतली पतली पत्तियाँ होती हैं उनको 0.5 mm की उनको लेमिनेट करके बनाया जाता है, फिर इसको एक योक में फंसाया जाता है। तो ये लेमिनेशन की पत्तियाँ होती हैं 0.3 से 0.3 से 0.3 तक की लेमिनेशन पत्तियाँ होती हैं। राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम है क्यों? ए ऑप्शन है आर्मेचर धारा कम करें, बी ऑप्शन है
आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। सी ऑप्शन है कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं। डी ऑप्शन है रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द आर्मेचर। रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर यानी आर्मेचर का तापमान कम करें। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कम सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज को कम करें। राइट, हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? ए ऑप्शन है ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए। बी ऑप्शन है अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। सी ऑप्शन है आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। डी ऑप्शन है जनरेटर अतिभारित करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बना रहना चाहिए। अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा तो क्या होगा? मतलब पल्स नहीं बनेंगे तो मतलब रिवर्स ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों की जाती है? ए ऑप्शन है अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए। बी ऑप्शन है रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए। सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। डी ऑप्शन है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर यानी न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? ए ऑप्शन है ढीले ब्रश संयोजन। बी ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है। सी ऑप्शन है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। डी ऑप्शन है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है शंट जनरेटर। बी ऑप्शन है सीरीज जनरेटर। सी ऑप्शन है यौगिक जनरेटर। डी ऑप्शन है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शंट जनरेटर। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ए जनरेटर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन है एयर गैप को कम करें। बी ऑप्शन है क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं। सी ऑप्शन है चुंबकीय हानियों को कम करें। डी ऑप्शन है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को वितरित करें यानी डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? ए ऑप्शन है निरंतर वोल्टेज को बनाए रखना। बी ऑप्शन है धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। सी ऑप्शन है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। डी ऑप्शन है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। धारा को क्या करता है? धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है स्टील और ग्रेफाइट। बी ऑप्शन है कार्बन और ग्रेफाइट। सी ऑप्शन है ढलवां लोहा और ग्रेफाइट।
डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। तो जनरेटर में कार्बन ब्रश बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कार्बन ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का चूर मिक्सर होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइट। और जो छोटी मशीनों में कार्बन के और ग्रेफाइट के ब्रश चलते हैं, और बड़ी मशीनों में कार्बन और कॉपर को मिक्स करके कार्बन ब्रश बनाए जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? ए ऑप्शन है भार में भारी शॉर्ट सर्किट। बी ऑप्शन है बिना लोड के लगातार चल रहा है। सी ऑप्शन है बिना रुके लगातार चल रहा है। डी ऑप्शन है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो हमारा क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? ए ऑप्शन है क्षेत्र कुंडली द्वारा। बी ऑप्शन है आर्मेचर कोर द्वारा। सी ऑप्शन है लेमिनेटेड पोल कोर द्वारा। डी ऑप्शन है आर्मेचर में बाइंडिंग कंडक्टर द्वारा। तो जनरेटर में योक और ध्रुव के बीच के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा था? आर्मेचर कोर के द्वारा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? ऑप्शन देखेंगे इसके। ए ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। बी ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण। सी ऑप्शन है वोल्टेज वोल्टेज ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है। डी ऑप्शन है शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है शंट जनरेटर। बी ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर। सी ऑप्शन है विभेदक यौगिक जनरेटर। डी ऑप्शन है संचय यौगिक जनरेटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन यानी संचय यौगिक जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैसे लाइनों के लिए श्रेणी जनरेटर का उपयोग करते हैं बूस्टर के रूप में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ब्रश को बार बार बदलना। बी ऑप्शन है समय समय मशीन को गर्म करना। सी ऑप्शन है नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। डी ऑप्शन है रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो क्या है? जनरेटर इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीसी इंसुलेशन प्रतिरोध बेहतर बनाने के लिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? ए ऑप्शन है शंट जनरेटर। बी ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर। सी ऑप्शन है यौगिक जनरेटर यानी कंपाउंड जनरेटर। डी ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है शंट जनरेटर, बी ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डी है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जनरेटर, डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? ए ऑप्शन है तरंग यानी वेव बाइंडिंग की कम धारा कम वोल्टेज, बी ऑप्शन है हाई यानी हाई करंट लो वोल्टेज उच्च धारा कम वोल्टेज, सी ऑप्शन है कम धारा उच्च वोल्टेज, सी ऑप्शन है कम धारा उच्च वोल्टेज, डी ऑप्शन है उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखते हैं। लैप में क्या होता है LAP, लैप बाइंडिंग में क्या होता है हमारी करंट हाई होगी, करंट क्या होगी हाई होगी और वोल्टेज क्या होगा लो होगा। ये तो लैप में होता है। अब यहाँ पे वेव दी है, वेव बाइंडिंग में क्या है BAVE, वेव बाइंडिंग में क्या है वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज होगा हाई, वोल्टेज हाई सॉरी हाँ वोल्टेज होगा हाई और करंट होगी क्या लो। हाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप देखते हैं। वोल्टेज वोल्टेज कैसा है हाई, हाई कौन से में हाई वोल्टेज कौन से में सी ऑप्शन में। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए वेव बाइंडिंग का यूज करते हैं। राइट अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है नियत वोल्टेज बनाए रखें, बी ऑप्शन है नलीफाइंग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, सी ऑप्शन है स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ को बढ़ाना और डी ऑप्शन है धारा की दिशा को पलटना। तो हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ए ऑप्शन है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, बी ऑप्शन है अपशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है अपशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, डी ऑप्शन है चुंबकीय पथ को रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस यानी मतलब बाध्यता को कम करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट अगला क्वेश्चन देखेंगे। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है कास्ट आयरन ढलवा लोहा, बी ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है रोल्ड स्टील। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी यानी बड़ी मशीनों में रोल्ड स्टील का हम लोग यूज करते हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और छोटी मशीन में किसके कास्ट आयरन की बनी होती हैं छोटी में, और बड़ी में किसके बने होते हैं बड़ी में हमारे होते हैं रोल्ड स्टील के या कास्ट स्टील बोल सकते हैं इसको, कास्ट स्टील। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? ए ऑप्शन है लगातार आपूर्ति, बी ऑप्शन है एक दिशा में आउटपुट बनाता है, सी ऑप्शन है विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, डी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती कंडक्टर
से आउटपुट एकत्रित करता है। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, लगातार आउटपुट की आपूर्ति करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक दिशा में आउटपुट बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? ए ऑप्शन है पल्स सेटिंग वोल्टेज, बी ऑप्शन है दोलनशील वोल्टेज, सी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, बी ऑप्शन है टू मेक एयर सर्कुलेशन, वायु परिसंचरण बनाने के लिए, सी ऑप्शन है स्नेहन उद्देश्य के लिए, डी ऑप्शन है साफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंजी तरीका को ठीक करने के लिए। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, सी ऑप्शन है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, डी ऑप्शन है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है नर्म लोहा, बी ऑप्शन है ढलमा लोहा, सी ऑप्शन है कास्ट स्टील, डी ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। अरे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? कास्ट स्टील यानी ढलवा इस्पात, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? यानी मतलब हाई द पोल कोर स्टाम्पिंग आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर में हम लेमिनेशन जो है उनको स्टाम्पिंग यानी जोड़ते क्यों, किस लिए करते हैं? किस हानि को कम करने के लिए? हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी इसमें फिर से आ गया, देखते हैं। ए ऑप्शन है घर्षण हानि को कम करने के लिए, बी ऑप्शन है विंडेज लॉस को कम करने के लिए, सी ऑप्शन है रिड्यूस टू हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, डी ऑप्शन है रिड्यूस द एडी करंट लॉस। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। राइट, रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लेमिनेशन की पत्तियों को करते हैं स्टम्पिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है शंट जनरेटर, बी ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन है विभेदक यौगिक जनरेटर, डी ऑप्शन है संचयी यौगिक जनरेटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? शंट जनरेटर का। ए ऑप्शन हमारा सही ही हो जाएगा। राइट,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग है, ए ऑप्शन है कठोर कम्यूटेशन कम करता है, बी ऑप्शन है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें, सी ऑप्शन है विचुम्बकन प्रभाव को बेअसर कर देता है, डी ऑप्शन है क्षेत्र कुंडली की धारा को घटाता है। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाए, विचुम्बकीकरण प्रभाव को कम कर देता है। राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पर? ए ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इन पल्स सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज पल्स सेटिंग है। ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है, सी ऑप्शन है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, डी ऑप्शन है जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। राइट, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? ए ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, बी ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, सी ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है, डी ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाँ, सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लेक्स वेब आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो ये ऑप्शन है हमारा 1 से 78 वोल्ट, बी ऑप्शन है 2 से 43 वोल्ट, सी ऑप्शन है 357 वोल्ट, डी ऑप्शन है 428 वोल्ट। तो इसको हम निकाल सकते हैं कैसे? ई बी बराबर जेड पी फाई एन अपॉन 60 ए से जो वैल्यू दी है रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका इससे फॉर्मूले से निकाल लेंगे। वैसे इसका कितना आंसर आएगा? 357 वोल्ट आएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ई बी बराबर जेड पी फाइव एन अपॉन 60 से। ठीक है, निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़े डीसी जनरेटर आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? ए ऑप्शन है कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके, बी ऑप्शन है अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करके यानी प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटरपोल्स, सी ऑप्शन है ब्रश संपर्क द्वारा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करके। राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे हम लंबे समय तक बंद रखा जाए? ए ऑप्शन है फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, सी ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ता है, डी ऑप्शन है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक 4 पोल डायनामो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें जहाँ 1000 आरपीएम लैप बाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है।
फ्लक्स पोल 0 पॉइंट फ्लक्स प्रति पोल 0.064। तो यहाँ कौन सा, यहाँ पे इसमें उसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे प्रेरित ईएमएफ, ये रहा ZP5 अपॉन 60 ऐसे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? डी ऑप्शन 640 वोल्ट इसका आंसर आएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए ऑप्शन है प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, बी ऑप्शन है प्रेरित ईएमएफ घटता है, सी ऑप्शन है प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होता है, डी ऑप्शन है प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेरित ईएमएफ घटता है। ठीक है, अगर हम डीसी जनरेटर विकृत हो जाता है क्या प्रेरित ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या होगा? घटेगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है? ऑप्शन देखेंगे इसके। ए ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, बी ऑप्शन है आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, सी ऑप्शन है एमएनए और जीएनए स्थिति बदल गई है, डी ऑप्शन है ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एमएनए और जीएनए की पोजीशन बदल गई है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। एमएनए क्या होता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जीएनए क्या होता है? जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी जो एक्सिस होते हैं इस टाइप से, ये होता है एमएनए। इस टाइप से होता है, ये होता है एमएनए, एमएनए, और ये होता है जीएनए। तो इनकी एक्सिस क्या होती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइट, थैंक यू।